बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ऑल फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का सवाल है कि क्या हम अप्रैल में बग़ैर फ्रूटिंग वाली शाखों को काट सकते हैं, और अगर हमने नेक्स्ट ईयर फ्रूटिंग के लिए उनमें से कोई भी शाख रखनी है तो वो कौन सी रखेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी 2 मरतबा प्रूनिंग होती है। जिस टाइम स्टार्ट में इसकी शाखें नहीं करी होती हैं, हमने उसमें नॉन फ्रूटिंग पार्ट जितनी भी शाखें होती हैं उनको रिमूव कर देना होता है। उसके बाद कुछ शाखें ऐसी होती हैं जो बाद में स्प्राउट करती हैं, तो उनमें से भी हमने चंद शाखें रख लेनी होती हैं इनकी नेक्स्ट ईयर की फ्रूटिंग के लिए, और उनमें से कुछ जो शाखें होती हैं उनको हमने रिमूव कर देना होता है। अभी ये एक पौधा देख सकते हैं, इस पे ग़ालिबन मैंने वो पहले वाली भी वीडियो बनाई थी। अच्छा, अब इसकी ये पहला बाजू जा रहा है, ये देख सकते हैं। पहले मैं आपको इसका ये जो है बाजू और इसका जो फ्रूट है वो दिखाता हूँ। वैसे इस बार इस पौधे ने इतना तो कुछ ज़्यादा फ्रूट नहीं लिया। चले मैं इसकी दूसरी भी शाखें आपको इसको मैं विज़िट कराता हूँ। पहले मैं विज़िट कराता हूँ फ्रूट का, जहाँ तक ईज़िली हो सकता है। तो उसके बाद जो है मैं आपको ना इसके बारे में सारी कौन सी शाखें रखनी है और कौन सी हैं हमने रिमूव करनी है बताता हूँ। ये हमारा पहला बाजू जा रहा है, देखें ये एक शाख जा रही है। इसको हमने नीचे से, आपको शायद याद होगा जिस टाइम मैंने प्रूनिंग की थी इस पौधे की, आपको बताया था कि हमने नीचे वाली यहाँ से हमने जो शाख है वो कट की थी। यहाँ से इसकी ये शाख निकल चुकी है, इसके ऊपर फल नहीं है, हमने इसको रख दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, ये शाख है बिल्कुल बारीक सी आ गई है, इसके ऊपर नेक्स्ट ईयर भी फ्रूट नहीं आएगा। उसके बाद ये शाख आ गई है, ठीक है, इसके ऊपर फ्रूट आया हुआ है। ये शाखें आ गई हैं, ये शाखें मीन की जो अब ये जो आगे लंबी शाखें जा रही हैं इनके ऊपर फ्रूट आया हुआ है। तो इस शाख को हमने अब रख देना है, ठीक है। इसके हमने 3 बर्ड्स छोड़कर नेक्स्ट ईयर के हम जिस टाइम इसको यहाँ से कट करेंगे तो इसके ऊपर फ्रूट आ जाएगा। मीन के आपने वो वाली शाखें रखनी है, नॉन बर्ड्स वो वाली शाखें रखनी है जो ये हमारा मेन तना हो गया, ये ऊपर जो जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ ये जो बाजू आ रहे हैं, क्योंकि मेरा ग्रेप की शेप इस तरह है तो मैं आपको इसी तरह समझा रहा हूँ। आपने ऐसी नॉन बर्ड वाली शाख रखनी है, मीन के सॉरी नॉन फ्रूटिंग शाख रखनी है जो इस मेन तने के, ये भी इसका मेन तना है, ये भी इसका मेन तना है, ये भी इसका मेन तना जा रहा है, और ये भी इसके जो है मेन तने जा रहे हैं। आपने वो तमाम शाखें रखनी है जो इसके मेन तने के बिल्कुल करीब होंगी। अब ये हमारे पास एक ये शाख आ जाएगी, उसके साथ एक हमारे पास ये शाख आ जाएगी। अब इस शाख के ऊपर फ्रूट भी लगा हुआ है, ठीक है, ये देखें इस शाख के ऊपर फ्रूट भी लगा हुआ है, ये भी हमारे काम आ जाएगी। उसके बाद ये शाख आ रही है, ये बिल्कुल नीचे जा रही है, हमने इस शाख को हम कट कर देंगे, चाहे हम अभी रिमूव कर दें, अभी इसको देखें ये कर रहा हूँ, अभी कर लें या बाद में कर लें। उसके बाद ये शाख आ रही है, ये हम लोग शाख रख लेंगे। मीन अभी हमने इसकी प्रूनिंग नहीं की, लेकिन आपको एक समझाने के लिए चीज़ बता रहा हूँ कि आपने ऐसी तमाम शाखें रखनी है जिनके ऊपर जो मेन तने के बिल्कुल करीब शाखें हों। अब ये शाख आ रही है, तो ये देखें इसके ऊपर अब फ्रूट आया हुआ है माशाल्लाह, इसके ऊपर भी फ्रूट आया हुआ है, ये देखिए। तो ये शाखें हम रखेंगे। अब इस शाख ने स्प्राउट नहीं किया, देखें इसकी हमने प्रूनिंग की थी 3 आँखें रखकर, इसने नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर हमने यहाँ से इसको काट करना है। अब इसके ऊपर जाते हैं, तो हमने वो वाली शाखें रखनी है जो मेन तने के बिल्कुल करीब होंगी, दूर वाली शाखों को हमने बिल्कुल टच भी नहीं करना। तो अगर आपने प्रूनिंग करनी है अप्रैल में, तो ऐसी शाखों को आपने लाजमी रखना है जिनके ऊपर फ्रूट ना आया हो। इनके ऐसी शाखों को रखना है जो बिल्कुल मेन तने के बिल्कुल करीब हो। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।